अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? सब ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी बिल्कुल। चैलेंज। अब असल में कंडीशन ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि वो टेक्स्ट पे मैं नहीं समझा सकता। सवाल काफ़ी आ रहे थे तो मैंने सोचा चले सेशन कर लेते हैं ताकि सब अपडेट हो जाए अच्छे से मार्केट से। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। टू द पॉइंट रखते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। बाद में जो लोग नहीं आ सके, अभी काम काज में बिजी हैं, तो उनके लिए रिकॉर्डिंग छोड़ देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, अभी देखें कल का जो सीन था, ये एक ट्रेंड था और कल यहाँ पे मार्केट ट्रेंड के ऊपर थी उस टाइम पे। और अपडेट आप लोगों को किया था कि अगर ये ट्रेंड टूटता है तो पॉसिबली डाउन साइड एक मूव आ सकती है मार्केट में। ठीक है, और उसके साथ अगर हम करंट लो की बात करें तो ये देखिए, ये करंट हमारे पास लो है इसका। ये वाली रीजन जो है, ये ट्रेंड लाइन जहाँ पे टेस्ट हुआ है, ये करंट लो भी है हमारे पास। ठीक है, और ये हाई है। अगर इस लो के नीचे हमको 4 आवर की क्लोजिंग मिलती है, लाइक इस रीजन में आती है, फिर पुल बैक आता है, तो पॉसिबली वी विल गो डाउन फर्दर। मतलब नीचे मजीद मार्केट जा सकती है एक हेल्दी रिट्रेसमेंट की तरफ। ठीक है, लेकिन अभी तक ये देखें कि ये इसने करंट लो जो है वो भी नहीं तोड़ा अभी तक, उसकी भी मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हुए। ठीक है, इसकी भी रिस्पेक्ट मार्केट अभी तक कर रही है। अब यहाँ से ये ट्रेंड टूटा है, अब उसके बाद अगर इसका एक रीटेस्ट आता है यहाँ से, ठीक है, इस रीटेस्ट पे हमने देखना है कि इस रीटेस्ट पे अगर तो ये वापस इस रीजन को रिक्लेम कर लेती है, इस ट्रेंड लाइन को, तो ये सारे का सारा लिक्विडिटी स्वीप होगा फिर। ठीक है, जिसको हम फेक डिविएशन कंसिडर करेंगे और उसके बाद फिर हम लॉन्ग ट्रिगर प्रेस करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट आती है ऊपर, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आती है, इस रीजन तक आती है, यहाँ से अगेन रिवर्सल शो करती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिगर होगा। ठीक है, फिर हमें पहले से पता है कि ये लोज टूटने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखना है, अभी प्राइस एक्शन को थोड़ा सा असेस करना है, देखना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके इस ट्रेंड का रीटेस्ट करके वापस रिवर्सल शो करती है या इस ट्रेंड को वापस रिक्लेम कर लेती है। क्योंकि अगर देखा जाए इस वक्त, तो दोनों साइड पे, डाउन साइड और अप साइड, मैसिव अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है। यहाँ पे ये देखिए, एक टॉप, दो टॉप, डबल टॉप ऊपर भी बन रहा है, और ये देखिए एक बॉटम, ये दूसरा बॉटम, डबल बॉटम नीचे भी बन रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ भी क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है नेक्स्ट। सही है, दोनों साइड मैसिव अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है। इन हाइज के ऊपर भी काफी ज्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है, और इन लोज के नीचे, ठीक है, इन लोज के नीचे और इन लोज के नीचे यहाँ पे भी काफी ज्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है। ठीक है, तो अब मार्केट का मूव हमको देखना है थोड़ा सा। और उसके बाद हम यहाँ से अगर हम इस सपोर्ट की बात करें, तो ये देखिए एक बॉटम, ये दूसरा बॉटम, डबल बॉटम लगा, अब ये तीसरा बॉटम भी ऑलमोस्ट लग ही गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कम से कम कुछ कॉन्फ्लेंस तो लेंगे ना लॉन्ग करने से पहले। ठीक है, कॉन्फ्लेंस के तौर पे हम क्या करेंगे, कम से कम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देखें कि हमको कोई जो है वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, या लाइक 15 मिनट्स पे हमको ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिलता है यहाँ पे। ठीक है, लाइक ये देखिए, यहाँ पे ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये इसके ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजर मिलती है हमको। ठीक है, इन हाइस के ऊपर, मतलब 24,100 से ऊपर हमको 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग मिलती है। मार्केट थोड़ा सा हेल्दी ऊपर की तरफ मूव दिखाती है, उसके बाद रिट्रेस करती है, तो डेफिनेटली ये वाली रीजन जो है ये हमारा लॉन्ग ट्रिगर होगा। ठीक है, यहां से हम लॉन्ग ट्रिगर प्रेस करेंगे और स्टॉप हम इन लोज के नीचे लगाएंगे। बहुत लंबा स्टॉप नहीं लेके जाना, बहुत रिस्की ट्रेड होगी, हाई रिस्क है, आपको पता ही है, बताया ही हुआ है कि मार्केट बिल्कुल वीकली के टाइम फ्रेम पे लोअर हाई की टेरिटरी में ट्रेड हो रही है। यहाँ से एक जो है ना क्विक डंप भी आ सकता है मार्केट में। तो इसलिए हमने यहाँ पे रिस्क बिल्कुल अपना जो है ना वो कैलकुलेटेड रखना है, वो लो रिस्क रखना है, और बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब 23,800 या 780 हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, इन लोस के नीचे। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंडेड लगा देंगे, अगर एक लिक्विडिटी वीक आती भी है छोटी सी, तो वो ना हमें मतलब बोदर करे। थोड़ा सा एक्सटेंड करके 23,780, 770 पे आप स्टॉप लॉस लगा लें। अगर इन केस यहाँ से मार्केट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमको ब्रेकअप स्ट्रक्चर देती है, उसके बाद रिटेस करती है, देन हमने लॉन्ग प्रेस करना है। अभी से नहीं कर देना। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है। और रेंज में क्या है कि छोटी रेंज में मार्केट फंसी हुई है, तो छोटी रेंज में हम बिल्कुल अब इसको छोड़ तो नहीं सकते ना, कि बस रेंज टूटेगी तो फिर तो लंबा प्ले, काफी टाइम से हम ट्रेड भी नहीं कर रहे। तो हम कुछ ना कुछ, आप लोग अगर करना चाह रहे हैं अभी, तो ये एक सेटअप मुझे जहाँ से ये देखे ना, ये एक ट्रेंड भी बन रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये एक ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड। ठीक है,
और इस ट्रेंड का अगर ब्रेकआउट भी होता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और साथ ही हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हो जाता है, तो ये डबल कंफर्मेशन हमें मिल जाती है कि शॉर्ट टाइम के लिए इस ट्रेंड लाइन का जो बड़े टाइम फ्रेम पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन है इसका रीटेस्ट हो सकता है। और अगर इस ट्रेंड को वापस मार्केट रिक्लेम कर लेती है, 4 आवर की कैंडल क्लोजर इसके अंदर दे देती है और कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमें यहाँ पे दिखा देती है, तो ये हमारा फिर लॉन्ग ट्रिगर होगा फर्दर अप जाने के लिए। अभी करंट सिनेरियो में क्या है कि हम शॉर्ट सेल नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये देखे ना, ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, पास्ट में भी देखे तो सपोर्ट सपोर्ट है, ठीक है, तो ये सारा सपोर्ट लेवल है सारा हमारा। ये फेक डिविएशन था, लिक्विडिटी स्वीप थी, उसके बाद मार्केट ने इस रीजन को रिक्लेम किया और फर्दर अपसाइड चली गई। तो अगेन ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है सारा, तो सपोर्ट लेवल से हम कभी भी शॉर्ट सेल का रिस्क नहीं लेंगे। ठीक हो गया? ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड के ब्रेक होने का इंतजार करेंगे। ठीक है, अगर ये ट्रेंड ब्रेक होता है देन फेयर है, ठीक है, फिर हम लॉन्ग के लिए जाएंगे यहाँ से इस तरह से। ठीक है, ये रीटेस्ट आता है, ट्रेंड का भी रीटेस्ट आ जाएगा और हमारा स्ट्रक्चर भी यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बुलिश हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ से लॉन्ग ट्रिगर होगा हमारा इस तरह से। ठीक है, और टारगेट ये वाले हाइज होंगे हमारे। ठीक है, यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, स्टॉप लॉस उसके बाद ब्रेक इवन पे लगाएंगे। और अगर मार्केट इस ट्रेंड को रिक्लेम करती है तो इसको होल्ड करेंगे। उसके बाद 25,600, 25,800, 26,400, 26,600 को टारगेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी काफी ज्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है, तो पॉसिबली मार्केट उस लिक्विडिटी को लेने के लिए ऊपर जाए। सही है। और अगर यहाँ से मार्केट लॉन्ग आती है इस रीजन तक और यहाँ पे अगेन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बिरी स्ट्रक्चर कर देती है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है, तो हमने लॉन्ग से एग्जिट करना है, स्टॉप इन हाइज के ऊपर लगाना है, शॉर्ट सेल ओपन करना है, टारगेट 1 ये वाले लोज, टारगेट 2 ये वाले लोज और टारगेट 3 ये वाले लोज बनेंगे हमारे। तो इस तरह से हमने इस पूरे सेटअप को करंट सिनेरियो में अभी मार्केट को ट्रेड करना है। ठीक है, कभी भी किसी भी मतलब कॉन्फ्रेंस के बगैर तुक्के की ट्रेड ना लगाया करें कि जी अब इतना नीचे आ गया है तो यहाँ से ऊपर जाना ही है, इसको इस तरह ना किया करें। लॉजिकली चीज़ों को देखा करें और देखा करें कि चार्ट पे कुछ ट्रेड के लिए मिल रहा है तो ट्रेड किया करें। चार्ट पे कोई ट्रेड के लिए ना मिल रहा हो तो जबरदस्ती की ट्रेड आप लोग ना किया करें। ठीक है, चार्ट पे कुछ मिल रहा है तो ट्रेड करें। सही है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें पता है ऑलरेडी कि स्ट्रक्चर तो इसका यहाँ पे स्टिल अभी भी ओके है। स्ट्रक्चर तो फिलहाल 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बुलिश ही है, टूटा नहीं है कि हम शॉर्ट सेल खोल दें इसका। ठीक है, तो स्कैल्पिंग की गरज से ये ट्रेंड टूटा था तो यहाँ से आपको छोटा मोटा शॉर्ट सेल कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये ट्रेंड टूटा था तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तो पॉसिबली पुल बैक लेवल यही था। तो ये ट्रेंड देखे, एक कैंडल क्लोज हुई, दूसरी कैंडल क्लोज हुई इसके नीचे, तो यहाँ से आप शॉर्ट सेल कर सकते थे छोटा मोटा इस रीजन तक, इस रीजन पे एग्जिट कर लेना था शॉर्ट सेल। उसके बाद वेट करना था इस रीजन से, अगर रिवर्सल मिलता है छोटे टाइम फ्रेम पे लाइक 15 मिनट्स पे या 1 आवर पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमको मिलता है तो हम इसको यहाँ से लॉन्ग करेंगे और टारगेट इस ट्रेंड लाइन को करेंगे। ठीक है, ये वाले हाइस को। ठीक है, ये यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, स्टॉप एंट्री पे करेंगे। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन होती है रिक्लेम, देन फाइन। अगर नहीं रिक्लेम होती, वापस मार्केट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे रिवर्सल शो करती है तो लॉन्ग से एग्जिट, शॉर्ट सेल ओपन कर दे रही है, स्टॉप इन हाइज के ऊपर टारगेट आपको ऑलरेडी बता दी है। तो इस पूरे सेटअप को, इस पूरे सिनेरियो को हमने इस तरह से ट्रेड आउट करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप लोगों को मैंने फ्लो की ट्रेड दी हुई थी, उसके बारे में भी आप लोगों को मैं अपडेट कर देता हूँ। फ्लो की ट्रेड थी ये हमारी। ठीक है, इसकी एंट्री थी इधर, एंट्री 1 कास्ट एवरेज इस रीजन में था और स्टॉप लॉस इसका $1.08 पे था। ये स्विंग प्ले है, तो स्विंग प्ले में कभी ऐसा नहीं होता कि एक दिन में 2 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, तो इसका देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये देखिए हायर हाई हायर लो हायर हाई स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसका। ये वाली रीजन टूटनी नहीं चाहिए थी, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई। ठीक है, इस मीन के 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो फिलहाल खराब हो चुका है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसका स्ट्रक्चर खराब हो चुका है। और उसके बाद क्या है कि अब देखें, एक ट्रेड हमने लगाई इस ट्रेंड की बेस पे लगाई थी कि ये ट्रेंड है, इस रीजन से हम लॉन्ग कर सकते हैं। ये एक ट्रेंड था ना, ये देखिए गैप था काफी ज्यादा ट्रेंड के बीच में, तो मोस्ट लाइकली मार्केट ट्रेंड का जो गैप होता है उसके बाद इसका रिटेस्ट करके एक पुल बैक लेती है, लेकिन इस बार इसने पुल बैक नहीं लिया क्योंकि बीटीसी नीचे आ रहा था, तो ये सारे सेटअप जो आर्ट्स के हैं वो हमारे खराब हुए। अब क्या होता है कि अब देखें हमारा एंट्री फिल हुई, मार्केट हमारे अगेंस्ट चली गई। प्लान ए था ये हमारा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि हमारा प्लान ए हुआ फेल। अब प्लान बी भी आप लोगों को साथ में दिया हुआ था कि अगर प्लान ए फेल होता है तो इस रीजन तक आने दें इसको, इस रीजन में आप करें डॉलर कॉस्ट एवरेज, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें। देखें, जब हमारी ट्रेडिंग गलत हो जाती है, रॉन्ग चली जाती है, मार्केट हमारे अगेंस्ट चली जाती है, तो उस सिनेरियो में हमने क्या करना होता है, हमारी कोशिश ये होती है कि सम हाउ हम ब्रेक इवन तक पहुंचे।
ठीक है, और बगैर लॉस के उस ट्रेड से एग्जिट करने की कोशिश करें, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर हमने यहाँ पे 1% रिस्क किया था तो यहाँ पे 1% रिस्क हम और कर सकते थे। ठीक है, और उसके बाद मार्केट यहाँ से अगर पुल बैक लेती है, ब्रेक इवन पे जाती है, देखिए ना, एंट्री 1 हमारी इधर है या इधर है। ठीक है, एंट्री 2 हमारी इस रीजन में होनी थी, हमारा मिड रेंज में आ जानी थी एवरेज बाइंग। ठीक है, अगर तो एंट्री 1 हमारी इधर है तो फिर हमारी एवरेज बाय नीचे आ जानी थी, और अगर हमारी एंट्री स्ट्रेंड के ऊपर है तो हमारी एवरेज बाय इस रीजन में आ जानी थी। तो दोनों सूरतों में यहां से जब पुल बैक आता तो हम, इसका रिटेस्ट तो होना था ना। ये देखिए, ये सपोर्ट लेवल टूटा है, सपोर्ट टूटा है, वापस मार्केट पुल बैक इस लेवल तक ले सकती है, ये अब रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही मार्केट वापस ब्रेक इवन पे आती तो हम विदाउट एनी लॉस इस ट्रेड से एग्जिट कर सकते थे आराम से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको प्लान ए और प्लान बी दोनों दिए थे। स्टॉप लॉस मैं इसका यहाँ पे भी दे सकता था स्ट्रक्चर ब्रेक पे, लेकिन वो क्यों नहीं दिया, वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि बीटीसी नीचे आ रहा था, एक चीज, और बीटीसी की डोमिनेंस बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है। ठीक है, ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि बीटीसी अगर थोड़ा सा भी नीचे आता है ना, तो आल्ट्स कॉइन बहुत ज्यादा ब्लीड करते हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले से बताया हुआ है कि ये मार्केट अभी जो करंट सिचुएशन है मार्केट की, ये स्पॉट ट्रेड वाली या स्विंग प्ले वाली नहीं है। इस पे छोटी छोटी स्कैल्पिंग कर लें आप, या फिर ट्रेडिंग अवॉइड ही करें, क्योंकि यहाँ पे बाइंग का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्यों सिग्नल कम दे रहा हूँ, इसी वजह से कि मार्केट जो है ना वो बिल्कुल बड़ी क्रूशियल स्टेज पे खड़ी हुई है, और यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट होना है मार्केट का, या तो बुल रन स्टार्ट होनी है या फिर वापस लोअर लो आना है और मार्केट ने वापस अपने बेरिश ट्रेंड की तरफ चले जाना है। तो ये चीज है, इसलिए मैं ज्यादा सिग्नल्स नहीं दे रहा। तो अब इस ट्रेड को देखिए, ट्रेड मैनेजमेंट जो है ना ये भी एक आर्ट है। रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट ये एक आर्ट है, आप इस आर्ट को मास्टर करें प्लीज, इसको सीखें। ट्रेड एक लगाई, रिस्क कैलकुलेटेड रखा करें। आपने यहाँ पे 1% की ट्रेड लगाई है ना, तो स्टॉप लॉस आपका इसके अकॉर्डिंग पोजीशन साइज इतना होना चाहिए कि ये स्टॉप लॉस डायरेक्टली आए तो आपका 1% जाना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं है कि यहाँ से आप ट्रेड लगा रहे हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे 1% कर रहे हैं तो वो ठीक है, वो आपका, आपने अगर खुद से सेटअप बनाया है, आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे निकलना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने इसका प्लान बी भी दिया हुआ था, फ्लो की ट्रेड का डीसीए प्लान बी था। हाँ, कल के सेशन में भी आप सब लोगों को समझाया था। ठीक है, तो अब अगर आपने यहाँ पे स्टॉप खा लिया है, नेक्स्ट अगर ये इस रीजन में आता है तो पॉसिबली यहाँ से इसमें एक बाउंस आ सकता है, आप इसको नजर में रखें। ठीक है, और इस पे ध्यान रखें, अगर आपको यहाँ पे ये छोटे टाइम फ्रेम पे आता है, इस रीजन में छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट्स पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर देता है, लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी कोई नजर आती है तो आप छोटा सा लॉन्ग यहाँ से इस रीजन तक इसका ले सकते हैं, और वही लास्ट जो इसमें किया है आप उसको रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं अगेन इसी में से। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा सवाल था आप लोगों का यहाँ पे? डॉट डैश, ठीक है, डॉट और डैश के वाले से। ठीक है, अगर तो आपने डॉट डैश को जो ब्रेक इवन पे क्लोज कर दिया है तो वो तो बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि ठीक है ना, जब एक ट्रेड नहीं समझ आ रही, ब्रेक इवन पे क्लोज करना भी हमारी सक्सेस ही होती है। ठीक है, हमने लॉस नहीं किया, ये भी समझ लें कि हमारी अचीवमेंट ही होती है कि हमने लॉस नहीं होने दिया। सबसे बड़ी चीज ट्रेडिंग में मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि सम हाउ हमने अपने लॉसेस को बचाना है, प्रॉफिट इंशाल्लाह खुद ब खुद जनरेट होगा। ठीक है, प्रॉफिट इंशाल्लाह खुद ब खुद जनरेट होगा। यहाँ पे हम इसके ना बुल फ्लैग को ट्रेड कर रहे थे, ये इसने यहाँ पे बनाया था ये बुल फ्लैग। ठीक है, ये देखिए, ये इसका बुल फ्लैग बना था, यहाँ पे हम इसके बुल फ्लैग को ट्रेड कर रहे थे, ये वाले को। सही है, इस तरह से इसने बुल फ्लैग यहाँ पे बनाया था। ठीक है, और ठीक है, तो ये देखें, ये इसका पोल था। सही है, और अब यहाँ से ये ब्रेकआउट हो चुका था। ठीक है, जब हम मैंने ट्रेड दी थी, ये देखिए ब्रेकआउट हो चुका था, रीटेस्ट पे आया था यहाँ पे, तो रीटेस्ट पे मैंने ट्रेड दी थी कि इसका रीटेस्ट अगर सक्सेसफुली नीचे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, ट्रेंड की सपोर्ट भी है, तो पॉसिबली अगर यहाँ से ये बाउंस लेता है तो ये इन टारगेट्स की तरफ जा सकता है। ठीक है, अब बीटीसी की मूवमेंट की वजह से आर्ट्स के, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब बीटीसी अगेंस्ट जाता है ना, तो आर्ट्स के सारे एनालिसिस फेल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी स्टिल अभी देखें इसने कितने अच्छे तरीके से उस ट्रेंड को स्टिल अभी होल्ड किया हुआ है। ठीक है, इसने मतलब अभी तक स्ट्रक्चर इसका स्टिल बुलिश है, ये सारा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो ये देखिए, ये हाई था हमारे पास, लोअर लो, लोअर हाई, या फिर आप इसको कह सकते हैं हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर है सारा।
ठीक है, इसको हम ज्यादा कंसीडर नहीं करते। सम टाइम ये थोड़ा सा स्लिप होता है, लिक्विडिटी लेता है, वापस ट्रेंड रिक्लेम होता है और मार्केट ऊपर चली जाती है। फ्लो के केस में भी ऐसा हो सकता है। फ्लो ने स्ट्रक्चर जरूर ब्रेक किया है, ये देखे ना यहाँ से जिस तरह इसने ब्रेक किया है, वापस इसको रिक्लेम कर लेता है तो पॉसिबली फर्दर अपसाइड जा सकता है। फ्लो के केस में भी ये पॉसिबिलिटी है अभी भी। अगर वो वापस ट्रेंड को रिक्लेम कर लेता है ना उसी को अच्छे वॉल्यूम के साथ जिस तरह इसने किया, तो पॉसिबली फर्दर वो अपसाइड मूव कर सकता है और अपने टारगेट्स को हिट कर सकता है। लेकिन अभी क्या है कि स्ट्रक्चर ब्रेक है, तो आप थोड़ा सा वेट करें। मजीद इसकी रिटेस अगर हेल्दी आती है या वापस उसको रिक्लेम करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो दोबारा से फिर आप एंट्री उसमें डाल लीजिएगा। अभी इसका क्या है कि इसका स्टॉप लॉस जो है, इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे दिया हुआ था, लेट मी चेक। ये कौन सी ट्रेड थी हमारी, डॉट की, डैश की, सॉरी, डॉट और डैश। ठीक है, ये देखें, इसकी ट्रेड ये इस तरह से दी थी, ये देखें ट्रेंड ब्रेक हुआ, रीटेस्ट पे एंट्री डालनी थी। अब उसके बाद ये नीचे आ रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर वगैरह नहीं, इसका स्टॉप लॉस आप इस लो के नीचे लगा दे। ये जो इसका लो आ रहा है ना, ये वाला, इसका जो करंट लो ये वाला आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, यहाँ इसके नीचे थोड़ा सा एक्सटेंडेड, ये देखिए यहाँ पे बैलेंस भी है। तो अगर तो बुल फ्लैग की बात करें तो स्टॉप लॉस इसका इसके टूटने के नीचे, इस ट्रेंड के नीचे लगा दें थोड़ा ज्यादा। मतलब ये देखें ना, ये थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को आप इस तरह से ड्रॉ करें, और इस तरह से अगर इसके अंदर आती है मार्केट, वापस इसका रीटेस्ट करती है, वापस जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस इस वाला जो है ना, ये देखें, ये यहाँ पे पास्ट का हमारे पास ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो इसके नीचे आप लगा लें स्टॉप लॉस अपना। ठीक है, इस तरह से, ये इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आप इस रीजन में अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। 65 67 पे मैंने इसका स्टॉप लॉस दिया था शायद। ठीक है, 67 पे, तो 67 पे भी आप इस वाले लो के नीचे मैंने दिया हुआ था, तो आप 67 पे भी उसको रख सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा इसका डॉलर कास्ट एवरेज इस रीजन में कर लें 67 68 की रीजन में, तो वो और भी बेटर हो सकता है। और आप इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा 64 63 पे भी, 62 पे भी लेके आ सकते हैं टू अवॉइड लॉसेस। ठीक है, 62 पर भी ला सकते हैं इस रीजन में, डॉलर कॉस्ट एवरेज करके, थोड़ा ट्रेड मैनेजमेंट करके, थोड़ा सा रिस्क बढ़ा के। और उसके बाद जब वापस ये पुल बैक पे ब्रेक इवन पे जाता है तो 50% सेल करके रिस्क अपना वापस वही नॉर्मल कर लें, और स्टॉप लॉस सेम रखें और ट्राई करें कि इसमें प्रॉफिट जनरेट हो सके। तो ये ट्रेड मैनेजमेंट भी बेसिकली एक आर्ट है। आप इसको भी जो है ना वो चीज़ों को देखा करें, समझा करें। और समटाइम आपको ये करना पड़ता है, क्योंकि जब बीटीसी अगेंस्ट जाता है तो सब कुछ जो है उसका गड़बड़ हो जाता है आर्ट्स कॉइन में। ठीक है, इसके अलावा और आप लोगों का कोई सवाल था? एक मिनट, यहाँ पे ट्रेडर डिस्कशन में, क्योंकि ये सारी चीजें मैं टेक्स्ट पे नहीं समझा सकता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक सेशन कर देते हैं। ठीक है, और किसी का कोई सवाल हो प्लीज लेट मी नो। जी, गाला रह गया, गाला देख लेते हैं, इरफान भाई की ट्रेड है गाला की भी, एक मिनट गाला को भी देख लेते हैं। गाला की ट्रेड सेटअप आपका जो भी था सीन, गाला भी सेम लाइक वो ही है, फ्लो वाला ही सीन है। ये देखिए इसने भी ट्रेंड तोड़ा है, और बीटीसी वाला ही सीन है, ट्रेंड तोड़ा है, अब वापस ट्रेंड का रीटेस्ट करने जाता है तो कोशिश करके ब्रेक इवन पे निकल आए, क्योंकि स्ट्रक्चर स्टिल ओके, स्ट्रक्चर ओके है इसका। ठीक है, स्ट्रक्चर ओके है। ये इसका लोअर हाई है, हायर लो, सॉरी, ये देखे ना, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, स्ट्रक्चर ब्रेक, ओके है स्ट्रक्चर इसका भाई, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ओके है। हायर हाई, अब हायर लो इस रीजन तक आ सकता है, कोई मसला नहीं, इट्स नॉर्मल। ठीक है, इस रीजन तक भी ये आता है, मतलब 04 040, मतलब 040 तक ये आता भी है, 40 44 या 40 50 तक, तो कोई मसला नहीं है। इस रीजन में आप डॉलर कास्ट एवरेज करें, स्टॉप इस लो के नीचे लगाएं, और टारगेट ये वाले हाइस और ये वाले हाइस को कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, स्ट्रक्चर इज ओके, स्ट्रक्चर इसका ओके है। ठीक है, स्ट्रक्चर ओके है। ये देखें ना, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, हायर हाई, हायर लो, इस रीजन तक आ सकता है टेक्निकली, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर जरूर बेरिश हुआ है, लेकिन इस रीजन से आके वापस रिवर्सल होना चाहिए इसका, क्योंकि यहाँ से हैवी बाइंग आई थी, अच्छी बाइंग आई थी, ये हाई टूटा था। तो ये स्ट्रांग लो है हमारे पास 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो इस रीजन में डॉलर कॉस्ट एवरेज, स्टॉप इसके नीचे, और टारगेट ये वाले हाइस और ये वाले हाइस आप कर सकते हैं इसके। ठीक है इरफान भाई, गाला इज ओके। सही है, टीआरबी को देख लेते हैं। आप लोग अपना सवाल पोस्ट कर दें जिसका भी कॉइन के एनालिसिस लेने हैं, ताकि जो है ना टाइम बचे और टू द पॉइंट वीडियो रहे हमारी। ठीक है, तो मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, अब इसका क्या है, अब टीआरबी 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 का स्ट्रक्चर तो ओके है, परफेक्ट स्ट्रक्चर है।
और इसने हाई भी फ्लिप कर लिया हुआ है, तो पॉसिबली अच्छा परफॉर्म कर सकता है ये हाई, सॉरी टीआरबी। ये इसका देखे ना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, बिल्कुल हायर लो की टेरिटरी से। ये देखिए ये लो रिस्क ट्रेड होती है हायर लो की टेरिटरी में। मैं इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ कि ये देखिए हायर हाई आया, हायर लो, इस लो ने प्रीवियस हाई को लैमिनेट किया, हायर हाई आया, हायर लो, ये लो रिस्क ट्रेड होती है। यहाँ से डायरेक्टली टारगेट वन ये हाई और टारगेट टू न्यू हायर हाईज होते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा इसने परफॉर्म किया। तो अब तो ये एग्जिट जोन में है। अब इस पे प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, इस पे ट्रेड लेने का अभी टाइम नहीं है। इसमें रिटेल्स आने दें आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा इसका इंतजार करें, ठीक है। और अभी इसमें ना घुसें क्योंकि रिस्की होगा काफी, ऑलरेडी ये पंप हो चुका है। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा इसका वेट करते हैं, ठीक है, रिट्रेसमेंट का। जैसे ये एक इसकी पूरी रैली थी ना, यहाँ पे भी ये देखें, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, स्ट्रक्चर ब्रेक, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और हायर हाई बनने जा रहा है। कितना जबरदस्त इसका जो है ना प्राइस एक्शन, कितना प्रिसाइज और मजेदार किस्म का है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक ट्रेंड ड्रॉ कर सकते हैं इसका इस तरह से। ये एक ट्रेंड भी बन रहा है इसका, ये देखें, ठीक है, ये इसका एक ट्रेंड बन रहा है। और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर इज ओके। अगर यहाँ से बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई और हायर लो टेक्निकली इस रीजन तक आ सकता है, इस रीजन तक, ठीक है। तो ये देखिए इस रीजन तक, तो अगर ये इस ट्रेंड का रीटेस्ट आता है इस रीजन तक, ठीक है। और पास्ट में अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास सारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की रीजन थी जो टूट चुकी, जो एलिमिनेट हो चुकी है। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था ना पास्ट का हमारा, जो टूट चुका, लेमिनेट हो गया, तो अब ये ब्रेकर है। तो ये ब्रेकर की सपोर्ट भी है यहाँ पे, और अगर इस ट्रेंड का रीटेस्ट इस तरह से आता है, तो यहाँ से हम इसका लॉन्ग ट्रिगर प्रेस कर सकते हैं, स्टॉप इन लॉस के नीचे लगा के, टारगेट वन ये करंट वाला हाई जो भी बनेगा, और देन न्यू हायर हाई, ठीक है। इस तरह से इसका ट्रेड सेटअप हम बनाएंगे। अभी आप इस तरह से इसका ये वाला ट्रेंड अपने पास ड्रॉ करके रखें। ये जो पास्ट में हमारे पास ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, इसको मार्क करके रखें। ये ब्रेकर है, इसको ब्रेकर मार्क करें, ठीक है। और उसके अलावा ट्रेंड लाइन भी आप अपने पास ड्रॉ कर लें, ठीक है। ये ब्रेकर है हमारा, ब्रेकर का रीटेस्ट आता है, इस ट्रेंड का रीटेस्ट आता है, तो वो हमारे पास लॉन्ग ट्रिगर होगा, ठीक है। अभी से नहीं घुसेंगे इसमें, अभी काफी रिस्की है। ये रीटेस्ट आता है इस तरह से, तो ये हमारा लॉन्ग ट्रिगर है। देखना है रीटेस्ट के बाद 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे रिवर्सल दिखाए, स्ट्रक्चर बुलिश करे, देन लॉन्ग करना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके, ठीक है। फॉलिंग नाइफ पे ट्रेड नहीं डालनी, सब्र के साथ, तहमुल के साथ। 15 मिनट्स पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिले या हमको कोई स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो फिर एंट्री इसमें डालें। और टारगेट डायरेक्टली ये जो करंट हाई होंगे इसके ये, और जो न्यू हायर हाई पास्ट में जो रेजिस्टेंस होगी, वीकली का जो लेवल होगा, वो हमारा नेक्स्ट इसका टारगेट बनेगा यहाँ से, ठीक है। पास्ट का अगर देखें तो ये देखें, ये एक हाई है, और उसके बाद तो डायरेक्टली ये वाला हाई है, तो बहुत अच्छा इसमें पोटेंशियल हो सकता है। लेकिन रीटेस्ट पे और ट्रेंड टेस्ट रीटेस्ट पे और ब्रेकर रीटेस्ट पे आपने इसमें एंट्री डालनी है, उससे पहले एंट्री नहीं डालनी, ठीक है, अभी एंट्री नहीं डालनी। सही हो गया मेरा भाई? जी। अच्छा। जी ठीक है, ठीक है। एफ टी एम, ठीक है इरफान भाई, करते हैं उसका भी कुछ। एफ टी एम, अच्छा एफ टी एम ने मतलब देखे अच्छा परफॉर्म किया था हमारे लास्ट सिग्नल पे, और उसके बाद तो अब ये नीचे ही आ रहा है और बुल फ्लैग बना रहा है भाई, ठीक है। और ये देखे ना, ये एक बुल फ्लैग सा बना रहा है यहाँ पे, ये देखें, ये एक बुल फ्लैग सा बन रहा है इस पे भी, ठीक है ये। और ये इसकी नेकलाइन है, सॉरी ये इसका पोल है। और सम हाउ, मतलब ये इस रीजन को रिक्लेम कर लेता है, लाइक 52 53 की रीजन को रिक्लेम करता है, तो पॉसिबली एक अच्छा अपवर्ड स्विंग इसमें आ सकता है इस रीजन के ऊपर से, लाइक बहुत अच्छा स्विंग इसमें आ सकता है। तो अभी के लिए क्या है, अभी के लिए आप इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये देखिए, ये पास्ट में जो देखिए, जब एक दफा आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और रेजिस निकाल लेते हैं ना, तो यकीन करें वो आपके पास हफ्तों काम आती है। जब मैं आपको सिग्नल बना के बेचता हूँ ना, अगर आप उसको सही तरीके से अगर देखें, ये देखें ना, ये सपोर्ट है, इस रीजन से पंप हुआ, रेजिस्टेंस पे गया, वापस रिवर्सल इस रीजन में आया, थोड़ा सा रिटेस्ट, फिर से पंप हुआ, फिर से नेक्स्ट सपोर्ट से फिर पंप हो रहा है। तो आप इनको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इसने नीचे की लिक्विडिटी ली, ये देखिए पास्ट में इसका ये लोअर लो लोअर हाई, और ये मतलब इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, हायर हाई। अब हायर हाई एक्सटेंडेड ये था, हायर लो रीजन ये है इसकी, ये लो रिस्क टेरिटरी है इसकी। लेकिन अभी इसने रास्ते में से ये देखिए, ये वाले हाइस थे, और ये पास्ट की देखें, ये सपोर्ट सपोर्ट, और ये हमारे पास एक पूरी एक रेंज थी पास्ट की, ये देखें ना, ये अपर रेंज कितना ऊपर गया था, उसके बाद ये नीचे फेक डिविएशन दिया, और वापस इस रीजन को देखे रिक्लेम कर रहा है ये।
ठीक है, ये देखें, ये रेंज थी हमारे पास, ऊपर गया नीचे आया, ये फेक डिविएशन सपोर्ट के नीचे की लिक्विडिटी ली, वापस रेंज को रिक्लेम किया। अब रेंज का रीटेस्ट आ रहा है, तो रीटेस्ट अगर यहाँ पे 4 आवर की या फिर हमको 15 मिनट्स पे ये स्ट्रक्चर बुलिश देता है तो ये लॉन्ग ट्रिगर है हमारा भाई। ठीक है, ये देखिए 15 मिनट्स पे स्ट्रक्चर ब्रेक इसने कर लिया है। यहाँ पे ये देखिए लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, अब थोड़ी सी रिटेल्स आती है तो स्टॉप आप इन लोज के नीचे लगा के इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसको एफटीएम को आप ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप आपका इन लोज के नीचे होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब टाइट स्टॉप लॉस। अब ये इसने ये देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। ये देखें, ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो हायर हाई आ गया। अब थोड़ा सा रिटेस आता है तो आप एंट्री इसमें डाल दें, और टारगेट आपके ये वाले हाइस। ठीक है, और उसके बाद बल्कि पहला टारगेट तो ये वाले हाइस बनते हैं, ये वाले हाइस, फिर ये वाले हाइस, और उसके बाद फिर फर्दर अपसाइड ये वाले हाइस। मतलब आप इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट, यहाँ से पॉसिबली ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ से ये बुल फ्लैग है ना, ये एक चैनल भी है, फॉलिंग चैनल भी है, तो आप यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को इसका चैलेंज कर सकता है ये पॉसिबली छोटे टाइम फ्रेम पे। स्कैल्पिंग के लिए अच्छा है, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग की स्कैल्पिंग के लिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ये देखें ना, स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। अब ये 15 मिनट्स 3 मिनट बाकी है, और उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस आता है तो आप एंट्री इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, स्टॉप इन लोस के नीचे लगा के, तो ये अच्छा सेटअप बनता है इसका एफटीएम का। अभी स्कैल्पिंग के लिए शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा सेटअप बनता है, इसमें अच्छा मूव आ सकता है इस तरह से। ठीक है, यहाँ से ये तकरीबन मूव इसका बनता है, लाइक अच्छा खासा मूव बनता है भाई, 10% का मूव बनता है। अगर इस ट्रेंड लाइन तक भी आता है तो ट्रेंड लाइन तक नहीं भी जाता तो भी यहाँ तक 7-8% का अच्छा मूव बनता है। तो थोड़ा सा रिट्रेस का इंतजार कर लें, रिट्रेस पे एंट्री डाले। ठीक है, अब ये देखें ना, यहाँ पे सेम जो आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे रेंज का कॉन्सेप्ट दिया है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ये देखें, ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है ना इस पे। ये देखें, ये लेफ्ट शोल्डर, और उसके बाद यहाँ पे अगर ये इनवर्स साइड एंड शोल्डर फॉर्म करता है और वापस कैंडल देता है हमें अच्छी, तो यहाँ पे लॉन्ग ट्रिगर है हमारा। ठीक है, इस कैंडल के मतलब इस सपोर्ट के ऊपर 49 के 0.49 के ऊपर ऊपर रहना चाहिए। ये नीचे विक वगैरह लगा के वापस इसके ऊपर आता है, कैंडल क्लोजर ऊपर देता है, तो ये लॉन्ग ट्रिगर है। थोड़ी सी रिटेस इसमें आ सकती है अभी। तो अगर ये इनवर्स साइड एंड शोल्डर यहाँ पे फॉर्म हो जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ये देखिए, ये लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, ये हेड, और ये राइट शोल्डर आता है, ये लॉन्ग ट्रिगर है हमारा। स्टॉप इस लो के नीचे, टारगेट ये वाले हाइस और ये वाले हाइस बनते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा एक स्विंग प्ले है, 8-7-8% का मूव है इसमें। ठीक है, ये अच्छी ट्रेड निकल आई हमारी। एनीथिंग एल्स, कोई और कोइन, किसी का एनालिसिस? जी ठीक है, रोज के एनालिसिस भी कर देते हैं सर। रोज आप इसको नोटिस में रखिए, ये कौन सा कॉइन था? एफटीएम। इसका सिग्नल बनता है, बन गया सिग्नल, जो लोग लाइव बैठे हैं वो ट्रेड ले सकते हैं इसमें। रिटेस पे थोड़ा सा रिटेस आता है, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर आता है। आप बिस्मिल्लाह करके इसमें एंट्री डालें, रिस्क अपना मैनेज रखें, स्टॉप जो बताया है वो लगाएं। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, अच्छा अच्छा परफॉर्म करेगा ये। ठीक है, अब ये देखें ना, इसका ये लोअर हाई लो रिस्क ट्रेड इसकी भी बन रही है, बहुत अच्छा है। ये भी लग रहा है मुझे कि इसमें भी अच्छा पोटेंशियल है। ठीक है, इसमें भी अच्छा पोटेंशियल हो सकता है। ठीक है, स्टॉप आपका टाइट होगा इसका, इस पे लंबा स्टॉप नहीं लगा सकते। ठीक है, ये देखें ना, ये हायर हाई हायर लो हायर हाई, टेक्निकली हायर लो तक तो आ सकती है ना मार्केट, हायर लो तक आ सकती है, तो हायर लो तक आ गई मार्केट भाई। अब ये लो रिस्क ट्रेड है, बेहतरीन सेटअप है ये। ठीक है, इस पे आप लॉन्ग ले सकते हैं। स्टॉप आप लगाएंगे इसके नीचे, मतलब इन लोज के नीचे, थोड़ा सा एक्सटेंडेड। आप ये वाला लो भी ले लें साथ में, चले ये वाला लो चले, थोड़ा सा एक्सटेंडेड 0.62 पे लगा दें स्टॉप लॉस। या फिर दूसरी सूरत में आप एक और भी काम कर सकते हैं। अगर डेली के टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे ना, तो ये देखें, ये हमारा डेली का हायर हाई हायर लो, और ये हायर हाई, और अच्छे सपोर्ट लेवल की बात हम करेंगे तो ये है हमारे पास, ये डेली का हमारा हायर लो है। ठीक है, ये वाली रीजन। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि 4 आवर पे हो सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर 4 आवर पे देखेंगे ना इसका, तो ये देखें, ये हायर हाई हायर लो हायर हाई, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, एक पुल बैक, और फिर न्यू लोअर लो। डेली का जो इसका हायर लो है उसको टेस्ट करने भी आ सकता है पॉसिबली। यहाँ पे फेक डिविएशन भी अगर ये देता है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, अक्सर आपको मैंने बताया है कि जब स्ट्रक्चर बुलिश होता है ना, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे समटाइम स्लिप ही जाती है। लोगों को लिफोरिक करने के लिए, लोगों को मार्केट मेकर्स जो है ना, वो रिटेलर्स को मार्केट से निकालने के लिए, इसके नीचे ऑब्वियसली स्टॉप्स होंगे, तो वो सारे स्टॉप्स उठाती है मार्केट, यहाँ से रिवर्सल दोबारा से शो करती है, स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, तो ये लॉन्ग ट्रिगर है आपका। स्टॉप इस लो के नीचे, टारगेट 1 डायरेक्टली ये हाई, टारगेट 2 ये वाले हाई, और टारगेट 3 न्यू हायर हाई।
ठीक है। लेकिन ये लंबा स्विंग है काफी, तो ये स्विंग प्ले बनेगा इसका, इस पे स्कैल्पिंग वाला सीन जो है ना वो नहीं सही नजर आ रहा मुझे। ठीक है, तो पॉसिबली इनके नीचे भी आ सकती है मार्केट। आप क्या करें, एंट्री वन यहाँ पे डाल लें, एंट्री टू आप इस रीजन के लिए रख दें, स्टॉप इस लो के नीचे लगाएं, टारगेट डायरेक्टली इस हाई को करें, इस हाई को करें। तो ये एक अच्छा खासा तगड़ा स्विंग प्ले बनता है, एवरेज एंट्री यहाँ पे, और ये तकरीबन 30-32% का मूव, 35% का मूव बनता है। तो ये अच्छा खासा स्विंग प्ले बनता है, एंट्री वन, एंट्री टू। और इस तरह से आप इसके एनालिसिस करके 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये वाली रीजन आपकी जो है ना इस पे डीसीए और स्टॉप इसके नीचे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स? जैक, जी जैक को भी देख लेते हैं सर। जैक यूएसडीटी, अच्छा जी जैक यूएसडीटी। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है, फिक्र ना करें, आप रिकॉर्डिंग को रिपीट भी कर सकेंगे, देख सकेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मैं चेक कर लूँ, हाँ शुक्र है हो रही है। अच्छा, इसका भी जैक का भी जबरदस्त सेटअप है जनाब, ये देखे ना, इसने भी जो है रेंज तोड़ी है, और बहुत अच्छी तरीके से रेंज तोड़ी है, लेकिन होल्ड नहीं कर पाया, ये प्रॉब्लम है। ये रेंज हाई थी, ये हमारे पास रेंज लो है, और मिड रेंज का रीटेस्ट कर रहा है, और मिड रेंज से पॉसिबली रेंज हाई की तरफ जा सकता है। तो सेटअप इसका बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, इसका भी सेटअप, ट्रेड सेटअप बन रहा है। देखिए ना, रेंज इसने तोड़ दी है, ये रेंज हाई इसने एलिमिनेट कर दी है। ये रेंज बाउंड मार्केट थी, तो इसमें इसने रेंज तोड़ दी है। जब मतलब इस तरह का सीन होता है ना, आप इसको देखेंगे वीकली पे, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये रेंज बाउंड मार्केट है। ये देखें, ये वीकलीज के हाई, ये वीकली के लो, और ये मिड रेंज वीक। ठीक है, और डेली के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो रेंज हाई। ठीक है, ये देखें कितना चॉप सा बना हुआ है, रेंज हाई, रेंज लो और मिड रेंज। ठीक है, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने दिन हो गए, लाइक 9 जनवरी से लेके अब तक, ये 20-23 फरवरी तक, अब कितना एक चॉप सा बना हुआ है, साइडवेज है। तो पॉसिबली ये मिड रेंज को टेस्ट कर रहा है, यहाँ से पॉसिबली इसमें रिवर्सल आएगा, और ये रेंज हाई को अगेन एक दफा टेस्ट कर सकता है, या फिर अगर इसको फ्लिप अब की बार करेगा तो ये हाइज सेफ नहीं है, इन हाइज के ऊपर निकल जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ से ये जाता है वापस रिवर्सल, इस हाई को दोबारा से रिक्लेम करता है ना, रेंज हाई को, तो ये जबरदस्त प्ले है, स्विंग प्ले। ठीक है, अच्छा स्विंग प्ले है ये, इसको आप ले सकते हैं यहाँ से, अच्छे मतलब ये अच्छे लेवल पे है, आप इसकी यहाँ से एंट्री डाल सकते हैं। और मजीद अगर आपने सेफ प्ले करना है, तो एंट्री वन इस रीजन में, एंट्री टू इस रीजन में, स्टॉप इस रीजन के नीचे, टारगेट मिड रेंज और न्यू ये रेंज हाई। ठीक है, आप रेंज प्ले करें इस पे, रेंज में है, ये रेंज बाउंड कॉइन है, ये देखें, ये रेंज में, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, और रेंज के अंदर है, मतलब मिड रेंज के ऊपर है, तो यहाँ से इसका लॉन्ग ट्रिगर बनता है। ठीक है, तो स्टॉप आप इस लो के नीचे भी लगा सकते हैं, रेंज के टूटने पे भी टाइट, अगर आपने डे ट्रेड करनी है। लेकिन अगर आप स्विंग प्ले करना चाहते हैं, तो एंट्री वन इधर, एंट्री टू इधर, स्टॉप इसके नीचे, टारगेट ये वाले मिड रेंज, ये वाले हाई और ये वाले हाईस। ठीक है, वो स्विंग प्ले अलग से बन जाएगा। लेकिन अगर डे ट्रेड या छोटी मोटी आप करना चाहते हैं, स्विंग भी बनता है इस पे, ये देखें ना, हायर हाई हायर लो, और ये देखें स्ट्रक्चर ब्रेक, हायर हाई हायर लो, 0.50 के लेवल तक रिटेस इसका आ चुका है, ये एक पूरी रैली थी। ये देखें 0.50 के लेवल पर है, 618 के लेवल पे। तो ये अच्छा एक पोटेंशियल यहाँ से इसमें है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब ये देखें, बीटीसी अगेंस्ट जाएगा तो ये आर्ट्स के एनालिसिस सारे फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर बीटीसी स्टेबल रहता है या अच्छा परफॉर्म करता है, तो पॉसिबली जो एनालिसिस हमने आर्ट्स के किए हैं, ये इंशाल्लाह एज इट इज ही परफॉर्म होंगे, और अच्छा पोटेंशियल होगा इनमें। ठीक है, सही हो गया। तो बीटीसी को जनाब अभी देख लेते हैं अगेन से। तो ये देखिए, बीटीसी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है हमको। ठीक है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसने अभी तक क्या किया है, देखिए स्ट्रक्चर इसने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर कैंडल क्लोजर आ गया है। अब थोड़ा सा इसका रिट्रेस आने दे, जिस तरह से हमने उसका सेटअप बनाया ना, कौन सा कॉइन था मुझे याद नहीं। ये देखे, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर आने दें, ये लॉन्ग ट्रिगर है आपका। स्टॉप इसके नीचे, टारगेट ये वाले हाइस, ये वाले हाइस और ये वाले हाइस। ठीक है, सब्र से ट्रेड किया करें, कोई एकदम से ऐसे नहीं जाएगा ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेस आने दें, और या फिर ट्रेंड तो ब्रेक हो चुका है, हम ट्रेंड को भी ट्रेड कर सकते हैं, पार्शियल एंट्री आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ट्रेंड टूट चुका है, और ट्रेंड का रीटेस्ट भी तकरीबन हो ही चुका है। ये एक कैंडल क्लोज हुई ऊपर, ये दूसरी कैंडल, और ये तीसरी कैंडल ऊपर जा रही है, तो यहाँ से ठीक है, आप पार्शियल एंट्री इसकी इधर डाल लें, डॉलर कॉस्ट एवरेज आप इधर कर लें। ठीक है, इस रीजन में, लाइक 23,940-50 पे आप डॉलर कॉस्ट एवरेज कर ले, पहली एंट्री यहाँ पे डाल ले, डॉलर कॉस्ट एवरेज 23,950 पे करें, स्टॉप इस लो के नीचे लगाएं, और ये लॉन्ग प्रेस कर दें अल्लाह का नाम लेके, यहीं से इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक हो गया मेरा भाई।
अच्छा जी, एफटीएम का हो गया सर, रिकॉर्डिंग हो चुकी है। और वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोग रिपीट कर सकते हैं। ठीक है जी, सेशन वाइंड अप।